गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का विद्या विनायक क्लासेस में स्वागत है। मैंने आप सभी को पहले वाले क्लास में ये पढ़ा चुका था कि वॉवेल्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो किसी भी फर्स्ट प्लेस के वॉवेल के साथ अगर स्ट्रोक को लाइन के ऊपर लिखा जाता है, स्ट्रोक को लाइन के ऊपर लिखा जाता है तो ए का साउंड करता है, और सेकेंड प्लेस पे ए का साउंड करता है, और थर्ड प्लेस पे ई का साउंड करता है। तो इसी तरीके से मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि कुछ एग्जाम्पल दिया है मैंने आप सभी को कि कैसे लिखा जाता है और कैसे हम वॉवेल का यूज़ करेंगे फर्स्ट प्लेस पे, सेकेंड प्लेस पे और थर्ड प्लेस पे। तो आप सभी इसे ध्यान से बनाएं और आप सभी घर पे भी इसको बना सकते हैं, और फिर मैं आप सभी को यहाँ बता देती हूँ। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। और जैसे कि मैंने कहा, आपसे एक बार पहले भी कहा चुका था कि अगर आपको इंग्लिश शॉर्टहैंड सीखना है तो बुक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप बुक रीडिंग घर पे ज़रूर करें, तभी आप इंग्लिश शॉर्टहैंड को सही तरीके से सीख पाओगे। क्योंकि आपका अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं रहा तो आप इंग्लिश शॉर्टहैंड को सीखने में आपको शायद दिक्कत हो सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं सिखा दूँगी आप सभी को, ठीक है। तो मैं आज का क्लास स्टार्ट करती हूँ। कृपया आप सभी लोग ध्यान से सुने और ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। ओके बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करती हूँ। अब यहाँ लिखा हुआ पैच, तो मैं कहूँगी कि आपसे पूछ रही हूँ कि पैच जो है आप उसको कैसे लिखोगे, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट बेसिक क्लास में मैंने आप सभी को लिखवा चुका था कि पी कैसे लिखा था, बी कैसे लिखा था, सारा लेटर मैंने आपको स्ट्रोक बना के बता चुका था। तो अगर आप सभी को याद है तो अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए, पैच लिखने के लिए हम सबसे पहले पी लिखेंगे, यहाँ पे ए का साउंड करेंगे और एच, ये हो गया पैच, ठीक है। पैच ए का देखिए, फर्स्ट प्लेस पे अगर हम लगाते हैं, फर्स्ट प्लेस पे अगर हम वॉवेल लगाते हैं तो ए का साउंड करता है, तो पैच, ठीक है। उसी तरीके से बैच कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि पी और बी दोनों सेम होते हैं, बट पी हमारा लाइट होता है और बी हमारा डार्क होता है। तो बैच अगर लिखना है तो हमको बैच, ठीक है, तो ये थोड़ा डार्क लिखेंगे, ठीक है, आप समझ गए। फनी लिखना होगा तो फनी, ओके, फनी हो गया हमारा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, फनी, नी के थर्ड प्लेस पे वॉवेल, नी, एन और ई, नी थर्ड प्लेस पे, फनी। एफ तो आप जानते हैं, अगर इसको डार्क करिएगा तो ये भी का साउंड करेगा, ना कि एफ का, तो इसको हम लाइट ही रहने देंगे, ओके, ये वाला स्ट्रोक को। अब है लीप, तो लीप अगर हमको लिखना होगा तो लीप। अब आप पूछेगा मैम आप यहाँ पे क्यों लगाएं, आप इस तरफ भी तो वॉवेल लगा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। मैंने, आप याद कीजिए कि मैंने पहले वाले वीडियो में आप सभी को बता चुका था फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस और थर्ड प्लेस के बारे में। जैसे कि देखिए, आप यहाँ फर्स्ट प्लेस इसका ये है, सेकेंड प्लेस ये, अगर थर्ड प्लेस यहाँ करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि पी का फर्स्ट प्लेस कौन है और एल का थर्ड प्लेस कौन है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि इसका फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस और थर्ड प्लेस यहाँ चला आता है, तो इसलिए मैंने वॉवेल यहाँ लगाया, ओके। अब लीप, यहाँ पे आप ही देखिए, मैंने क्या बताया कि बुक रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोनाउंसिएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप नहीं कर पाओगे इसको। तो लीप होता है, लीप एगो, ये देखिए नीचे यहाँ लिप है, सिर्फ लिप, या लाइप लिप, यहाँ क्या बोला लीप, तो यहाँ पे डार्क वॉवेल करेंगे तो ना डबल ई का साउंड आएगा, लीप। और यहाँ पे हम जब लिप लिखेंगे तो लिप भी बिल्कुल सेम होगा इसी के तरह, बट यहाँ पे क्या होगा कि लाइट वॉवेल लगेगा, क्या लगेगा, लाइट वॉवेल। मैं इसको फिर से अच्छा सा स्ट्रोक बनाती हूँ, आप सभी को अच्छा से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लीप, ठीक है, ये हम एल लिखे हैं और फिर यहाँ पे हमारा पी है, ओके, पी है और ई। तो यहाँ पे मैंने लाइट वॉवेल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे लिप, तुरंत प्रोनाउंसिएशन खत्म हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि लीप, तो उच्चारण देखिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब है मे कैसे लिखते हैं, जो आप सभी को बताते हैं हम। मे, ए का साउंड बीच में लगाने पे, बीच में वॉवेल लगाने पे ए का साउंड करता है, तो मे। उसी तरीके से अगर मेक लिखेंगे तो मेक, ठीक है, मेक। ध्यान दीजिए, फीड हो गया, फीड। आप कहिएगा मैम इसमें आप वॉवेल क्यों नहीं लगाएं, तो देखिए बच्चों, आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर हम
क्या बताए, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस और थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस पे वॉवेल लगाएंगे तो ए का साउंड, सेकेंड प्लेस पे ए का साउंड और थर्ड प्लेस पे ई का था। थर्ड प्लेस पे थोड़ा सा ये हम नीचे कर देंगे तो ये हमारा ई का साउंड फीड हो जाएगा। लेकिन अगर आप ही का बात लेकर के हम चलते हैं, ठीक है, और अब आप ही के तरीके से बनाते हैं। एफ मैंने ऐसे लिखा, डी डार्क होगा, फीड, ओके, क्या हो गया, फीड। यहाँ पे ई का साउंड किया, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। फूड, अब फूड कैसे लिखोगे आप, देखिए यहाँ पे मैंने डैश का इस्तेमाल किया, ना कि डॉट वॉवेल का इस्तेमाल किया है। तो आप सभी इसे ध्यान से देख सकते हैं। जैसे फूड, फूड ऊ है, एफ ऊ डी, फूड, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ। यहाँ पे आप चाहिए तो ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको, फूड, ठीक है, ऊ का साउंड कर रहा है। अब है सिप, सिप, एस एच मैंने आप सभी को लिखने के लिए बताया था, एस एच और ई, सिप, ठीक है, सिप। उसी तरीके से बिलो, बिलो कैसे लिखेंगे हम, तो आप सभी को बताते हैं कि बिलो कैसे लिखना है। बी हमारा डार्क होता है, बी लो, ओ का साउंड बीच में डैश देने पे बिलो, बिलो का साउंड करता है, ओके। अब क्या है, कॉम्ब, कॉम, कौ, आओ का साउंड क्या करता है, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे लगाने पे, इसका फर्स्ट प्लेस, सेकेंड, देखिए यहाँ पे इसका फर्स्ट प्लेस होगा, सेकेंड प्लेस होगा और इसका थर्ड प्लेस इधर चल जाएगा। कौ, आओ फर्स्ट प्लेस पे लगता है तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे हमने डैश का लगाया, डैश लगाएंगे तो आओ, अगर और डॉट लगाएंगे तो ए का साउंड करेगा, तो ये क्या हो गया, कॉम्ब, ठीक है। मनी, मनी, ठीक है, एम हो गया और नी का साउंड, मनी, ठीक है। हम तो एम पढ़ते, अगर चाहिए तो आप वॉवेल यहाँ एम के पास भी यूज़ कर सकते हैं, मनी का, ठीक है। अब यहाँ पे सिप, सिप, आप कहिएगा मैम यहाँ पे भी सिप था, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी सिप है और यहाँ पे भी आपने सिप लिखा है, बट दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो देखिए मैं आपको, यहाँ पे सिर्फ सिप है, सिप, तो यहाँ पे लाइट वॉवेल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सिप है, यहाँ पे डबल ई का साउंड है, तो यहाँ डार्क वॉवेल लगाएंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये क्या है, सिप हो रहा है। मतलब सिप का प्रोनाउंसिएशन चेक देखिए, आप ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। सिप और सिप दोनों सेम है, बट अगर हम इसमें डार्क वॉवेल लगाएंगे तो डबल ही आ जाएगा और अगर लाइट वॉवेल लगाएंगे तो सिर्फ आई आएगा, ठीक है। उसी तरीके से लीव, लीव, यहाँ ये डार्क होगा, लीव, ठीक है। आप कहेंगे मैम ऐसे क्यों, देखिए अब इसको हम इस एक और तरीके से लिख सकते हैं, एल और लीव का यहाँ पे ई का हो गया, लीव, लीव, ई का वॉवेल है ना, लीव, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब है लीड, लीड, यहाँ पे लीड आप इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा नीचे करके तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि यहाँ पे वॉवेल है। अगर नहीं आपको समझ में आए तो नेक्स्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लीड, लाइन के ऊपर ही रहने देंगे और यहाँ पे डी, लीड, ओके। यहाँ पे डी हमने लगाया ना और यहाँ ली और यहाँ पे वॉवेल लगा दे चुके हैं हम, ली और ड, लीड, ठीक है। उसी तरीके पेज, पे जी, यहाँ पे आप कहिए कि मैम यहाँ पे देखिए जे, हम ये वाला जे दे रहे हैं, ओके, यहाँ ये डार्क होता है थोड़ा सा, पेज। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ध्यान, आप सभी बच्चों ध्यान से यहाँ समझिएगा। यहाँ पे बोले कि पी, पे ए का साउंड है, पेज, तो आप कहिएगा मैम आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जे, जैसे के लाइट होता है, डी तो जी, पेज, लेकिन ये गलत हो जाएगा बच्चों, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा, आप, मैं अभी सभी को, यहाँ मैंने कितना बार आप सभी को कहा है कि प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दिया कीजिए, विदाउट प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। पेज, जे का साउंड आ रहा है, ना कि जी का साउंड आ रहा है, क्या चीज़ का, पेज, जे का साउंड आ रहा है, तो हम यहाँ हम यहाँ जे लगाएंगे, ओके, ना कि जी का साउंड आ रहा है, तो पेज ऐसे हो जाएगा। अब हम सुडी, सुडी कैसे लिखेंगे, शुडी, शुडी, ठीक है, सुडी, यहाँ पे सू डी, ओके।
जॉली, जॉली। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जे हो गया, आओ का साउंड कर रहा है तो फर्स्ट प्लेस पे, और ली एल, एल का वॉवेल थर्ड प्लेस पे, ली थर्ड प्लेस पे ई का साउंड कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से लिम्ब, 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 ठीक है। अब कहिएगा मैम आपने यहाँ पे लिम्ब लिखा है, इसको आप क्या पढ़िएगा, लिम्ब पढ़िएगा कि लिम्ब पढ़िएगा? तो मैं प्रोनाउंसिएशन एकदम ध्यान करना है, यहाँ पे लिम्ब पढ़ेंगे हम, लिम्ब, ठीक है, लिम्ब, ना कि लिम्ब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से लिम्ब पढ़ेंगे तो लिम्ब होगा सिर्फ, ना कि बी, हम इसमें बी का भी स्ट्रोक शामिल करेंगे, वो गलत हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो मैंने कुछ कुछ वर्ड आपको अच्छे से बताया, तो आप इन सभी वर्ड को अच्छे से एक बार देख लीजिए, और आपको अगर कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर आकर के पूछें। और आगे नेक्स्ट क्लास में आपको इससे भी अच्छा एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। कुछ एक्सरसाइज रहेगा, कुछ इजी एक्सरसाइज, जिसे मैं आप सभी को सॉल्व करवाऊँगी, और कैसे बनता है, क्यों ऐसे हुआ, कैसे हुआ, ये सभी मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप सभी इसे घर पे जाए, रिवीजन करें, और मैं आपको शॉर्ट हैंड का एक एक्सरसाइज डाल दूंगी शॉर्ट्स पे, और आप देख लीजिएगा। मैं इसे प्लेलिस्ट देखना ना भूले बच्चों, क्योंकि प्लेलिस्ट आप सभी के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैंने कैसे इसे लिखा, कैसे स्टॉप पे, फर्स्ट प्लेस पे वॉवेल लगाया, सेकेंड प्लेस पे लगाया, थर्ड प्लेस पे लगाया, इन सभी बातों का आप लोगों को ध्यान रखना, और इससे अच्छे तरीके से पढ़ना। एक बार घर पे भी आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, इन सभी वर्ड को एक बार लिखिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बनाइए बिना देखे हुए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी को मिलती हूँ। बाय बच्चों।